अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हज स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स। हज स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स पे आज आप लोग के लिए मैं शेरवानी की फ्यूजिंग और साथ में स्टिचिंग की वीडियो लेके आया हूं, और साथ में हम इसको जो है ना अटैच करने का तरीका भी सीखेंगे कि आप किस तरीके पर ज़बरदस्त और निहायत नफासत के साथ कट बैन अटैच कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने ये शेरवानी ली हुई और ये डबल शेरवानी है, ये आप देख सकते हो। इसको हमने क्या करना है, फ्यूज़ कर लेना है सही तरीके पर। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि फ्यूजिंग बुनियादी चीज़ है। जब तक फ्यूजिंग सही नहीं होगी आपका काम ज़बरदस्त और प्रोफेशनल नहीं होगा। आपने यही कोशिश करनी है। और हमेशा एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जितनी भी बड़े ब्रांड्स हैं उनकी आप कभी भी कपड़ा देख लो, चाहे 5 साल बाद देख लो, चाहे 10 साल बाद देख लो, उसकी फ्यूजिंग उसी की तरह ही रहती है। उसकी फ्यूजिंग उगड़ती नहीं है, ना उसमें बबल पड़ते हैं। उसकी वजह क्या है और उसकी ब्रांड होने की सबसे बुनियादी वजह क्या है, वो यही है कि वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब तक कपड़ा रहता है इंसान के बिल्कुल सामने ही रहता है, चाहे फ्रंट पट्टी हो चाहे शेरवानी हो, ये बिल्कुल बिल्कुल मुँह समान होते हैं कि आप जब भी किसी से मिलो तो ये आपकी बिल्कुल फ्रंट फ्रंट पे ही आते हैं और बिल्कुल सामने आती है और हर किसी को दिखती है। तो इस वजह से जितनी भी बड़े ब्रांड है सब इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस देते हैं कि फ्यूजिंग हमारी सही हो। तो आपने क्या करना है, इस तरीके पर जिस तरह हम फ्यूजिंग कर रहे हैं सेम आपने कट बैन के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसी तरीके पे आपने क्या करना है, फ्यूजिंग करनी है और इस तरीके पर आपने इसको रख लेना है। ये रखने के बाद ये हो गया हमारी फ्यूजिंग। ये शेरवानी डबल थी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये शेरवानी हमने डबल पहले इस पे प्रेस अप्लाई की थी। ये दो शेरवानियाँ थी, दो पल्ले थी, सही। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सिलाई शुरू करनी है इस तरीके पर, और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई जो है ये आपने बुकरम पे नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम की जड़ में लगानी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलाई लगा देनी है, क्योंकि यहाँ से हम इसको पलटते हैं। तो इस वजह से अगर आप बुकरम पे सिलाई लगाओगे तो फिर आपका बुकरम पलटेगा नहीं। तो इस वजह से ये सिलाई जो है बिल्कुल बुकरम की जड़ में लगती है। जड़ में लगने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, शेरवानी चौरस हो तो चौरस के हिसाब से, गोल हो तो गोल के हिसाब से आपने उसकी कटिंग कर लेनी, और उसके बाद आपने इसको यूँ सीधा कर देना है। ये आप देख सकते हो सेम इस तरीके पर। जैसे आप ये कर दोगे तो ये आपकी शेरवानी यहाँ तक काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा इस पे शावर शावर अप्लाई करके पानी जो है पानी लगा के इसको दोबारा आपने क्या करना है, ज़बरदस्त तरीके पे इस्त्री लगानी है ताकि ये सही से बैठ जाए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने अगर अपने काम को प्रोफेशनल बनाना है तो आपने आयरन प्रेस से ज़्यादा काम लेना है। और अगर आप जो ना पानी नहीं लगा सकते हो, ये आपको परेशान करता है, तो फिर आपको आजकल जो है ना स्टीम प्रेस आए हुए हैं, निहायत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आपने फिर स्टीम प्रेस अप्लाई करनी है, उसमें खुद जो है ना स्टीम निकलती है और वो कपड़ा शिलिंग होने वाला होता हो, बुकरम शिलिंग वाला होता हो, तो वो खुद शिलिंग हो जाता है। तो आपने ये प्रेस यहाँ पे इस तरीके पर अप्लाई करनी है जिस तरह मैंने कर दी। प्रेस अप्लाई होने के बाद अब हम अटैच करना सीखेंगे। सबसे पहले आपने शेरवानी को इस तरह पे रख के आपने हाला इसके साथ क्या करना है, माप लेना है कि हाले हाले के लिए हमारी चांटी हमारी चांटी के लिए कितनी जगह है। तो आपने वो अंदाज़ा लगा लेना है। और दूसरा तरीका, यहाँ से आपने शेरवानी रख के, उसका भी तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उस तरीके पर भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो ना आपने क्या करना है, हम इस तरीके पर बनाते हैं तो आपने इस तरीके पर क्या करना है, यहाँ पे जितनी आपको चांटी दरकार होगी आपने उस तरीके पर यहाँ पे चांटी कर लेनी है और चेक करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हो बटन टेक के साइड से शेरवानी अटैच होती है और कॉलर जो है वो फ्रंट पट्टी के साइड से अटैच होता है। तो यहाँ पे आपने बटन टेक के साइड से यहाँ पे इस तरीके पे शेरवानी रख के आपने सिलाई शुरू कर देनी है। और सिलाई करते हुए आपने ये भी चेक करना है कि आया आपका सेंटर सही आ रहा है या आउट आ रहा है। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। सिलाई जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये शेरवानी की जड़ में लगेगी। जिस तरह हमने पहले वाली सिलाई लगाई थी शेरवानी के लिए, यहाँ पे भी ये सिलाई भी इस तरीके पर लगनी चाहिए कि बिल्कुल शेरवानी की जड़ में हो। और जड़ में ऐसे हो कि बाहर की तरफ दिखे नहीं, क्योंकि ये सिलाई बाहर दिखती है तो बड़ी बुरी लगती है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है
कि ये सिलाई बाहर की तरफ दिखे नहीं, इस तरीके पर आपने बिल्कुल जड़ में लगानी है और एंड तक कंप्लीट करनी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बार बार आपने इसको चेक करना है कि आया आपका उठ तो नहीं आ रहा आला, मतलब कहीं से शेरवानी बढ़ या कम तो नहीं हो रही। आपने ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद आपने इस तरीके पर शेरवानी को क्या करना है, इस तरीके पर आपने जो कपड़े और दागे हैं वो अंदर की तरफ कर देने हैं ताकि ये बाहर की तरफ दिखे नहीं। सेम इस तरीके पर आपने इसको क्या करना है, वो अंदर की तरफ उसके कपड़े कर देने हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं हमने शेरवानी अटैच कर दी। अब इसमें सिर्फ हमारी फाइनल सिलाई रहती है। ये आप देख सकते हो हमारी शेरवानी ज़बरदस्त तरीके पर गोलाई के साथ बैठी हुई है। ये शेरवानी हम गोलाई में हम जो ना वो कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और शेरवानी हम चाहते हैं कि गोलाई में बैठे, तो इस तरीके पर हमारी गोलाई में आ गई शेरवानी। उसके बाद हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। फाइनल सिलाई आप देख सकते हो यहाँ से आपने शुरू करनी है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि आप ना इसको आगे से शुरू कर सकते हो क्योंकि आगे से बिल्कुल दिखती है, और पीछे से भी ना शुरू करना क्योंकि बैक साइड से शुरू करोगे तो भी वो दिखती है। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि शेरवानी की ये वाली सिलाई जो फाइनल सिलाई है ये आपने साइड से शुरू करनी है, और साइड से ही हम खुद यहाँ से ही शुरू कर देते हैं। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, चाहे कोई किस तरह करता हो, चाहे कोई किस तरह सिलाई लगाता हो, लेकिन असल तरीका उसका यही है कि आपने इसको साइड से शुरू कर देना है। साइड से सिलाई शुरू करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, गोल सिलाई लगा देनी है। और जैसे आपकी ये सिलाई कंप्लीट हो जाए तो आपकी निहायत ज़बरदस्त तरीके पर और ख़ूबसूरत और नफासत के साथ और प्रोफेशनल तरीके से आपकी शेरवानी रेडी हो जाएगी। तो आपने इस तरीके पर जो है ना क्या करना है, शेरवानी की फ्यूज़िंग मैंने आपको तरीका बता दिया, अटैच करने का भी तरीका बता दिया कि आप किस तरीके पर अटैच कर सकते हो, और निहायत डिटेल से समझाया हुआ। इंशाल्लाह आप लोग इससे समझ गए होंगे कि मैंने किस तरीके पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की और आप लोगों को किस तरह पे समझा दिया। तो ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ से आपने सिलाई वहाँ तक लेके जानी है जहाँ से हमने सिलाई शुरू कर दी थी। सिलाई वहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेनी है। ये सिलाई आपकी वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो डियर व्यूअर्स, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे कि मैं पहले कहा करता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सको। हम यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह।